संस्कारों की सौगात। एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई थी। उनकी दुनिया उनकी जमीन, बैल और परिवार तक ही सीमित थी। आधुनिक जीवन शैली से दूर रामलाल ने अपने बेटे मोहित को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मोहित बड़ा होकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और शहर में बस गया। मोहित की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बड़े शहर का माहौल, आधुनिक रहन सहन और एक नई दुनिया में कदम रखते हुए वह अपनी जड़ों से थोड़ा दूर होता गया। लेकिन रामलाल के लिए उनका बेटा ही उनकी दुनिया था। एक दिन मोहित ने सोचा कि वह अपने पिता को शहर बुलाएगा और उन्हें पहली बार एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाएगा। रामलाल ने अपनी जिंदगी में कभी रेस्टोरेंट का नाम तक नहीं सुना था। उनके लिए घर का बना सादा खाना ही सबसे बड़ी दावत थी। जब मोहित ने उन्हें रेस्टोरेंट जाने का प्रस्ताव दिया तो रामलाल थोड़ा असहज हुए, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मान गए। शहर पहुंचने पर मोहित ने अपने पिता के लिए नए कपड़े खरीदे। रामलाल हल्के से मुस्कुराए, लेकिन अंदर से वो थोड़ा घबराए हुए थे। बेटा, रेस्टोरेंट में कैसे खाना खाते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, रामलाल ने हल्के स्वर में कहा। मोहित ने प्यार से उनका हाथ थाम कर कहा, पिताजी, बस जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिएगा। आप मेरे लिए सबसे खास हैं। शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में मोहित अपने पिता को लेकर पहुंचा। चारों तरफ चमचमाते लाइट्स, सजी धजी मेजें और वेटरों की त्वरित सेवा देखकर रामलाल को यह सब किसी परी कथा जैसा लगा। मेज पर बैठते ही वेटर मेनू लेकर आया। रामलाल ने घबराकर मेनू को मोहित की ओर बढ़ा दिया। बेटा, तू ही बता, यहाँ क्या खाया जाता है? मोहित मुस्कुराया और उनके लिए सादा दाल, रोटी और कुछ सब्जी का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही खाना आया, रामलाल थोड़ा असहज हो गए। उन्हें कांटा चम्मच का इस्तेमाल करना नहीं आता था। खाना खाते वक्त उनका हाथ कांप गया और सब्जी का थोड़ा हिस्सा उनके कुर्ते पर गिर गया। रेस्टोरेंट में बैठे अन्य लोग रामलाल को अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ लोग धीमी आवाज़ में बातें करने लगे तो कुछ ने मुंह बनाकर घृणा जाहिर की। लेकिन मोहित ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने पिता की मदद करता रहा। रामलाल ने कांपते हुए हाथों से खाना खाना जारी रखा। कुछ और टुकड़े उनके कपड़ों में गिर गए। वह बार बार मोहित की ओर माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं, मोहित ने प्यार से कहा। खाने के बाद मोहित ने अपने पिता को वॉशरूम ले जाकर उनके कपड़े साफ किए, उनके चेहरे को गीले रुमाल से पोंछा, बालों में कंघी की और चश्मा पहनकर उन्हें बाहर लाया। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कई सवाल थे। मोहित ने बिल का भुगतान किया और अपने पिता का हाथ थामकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा। तभी एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज़ दी, बेटा,
जरा सुनो। मोहित रुका और उनकी ओर देखा। वह वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले, तुमने आज जो किया वह हर बेटे के लिए एक सीख है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ कुछ छोड़कर जा रहे हो? मोहित ने आदरपूर्वक जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, तुम यहाँ बहुत कुछ छोड़कर जा रहे हो। तुमने इन सभी लोगों के दिलों में एक उदाहरण छोड़ दिया है कि असली संस्कार क्या होते हैं। रामलाल ने यह सब सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे संस्कार तो सिखाए थे, लेकिन आज तूने मुझे सिखा दिया कि मैंने तुझे कितना सही पाला है। मुझे गर्व है तुझ पर। मोहित ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, यह तो आपका ही आशीर्वाद है। उस रात रेस्टोरेंट में केवल एक परिवार ने भोजन नहीं किया था, वहाँ बैठे सभी लोगों ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। बुजुर्गों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। मोहित और रामलाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे माता पिता ने हमें जीवन के हर मोड़ पर संभाला है। जब उनकी उम्र और हालात उन्हें कमज़ोर कर दे तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें वही प्रेम और सम्मान लौटाएं। रेस्टोरेंट से निकलते समय रामलाल के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी का एक अद्भुत मिश्रण था। यह उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि उनका बेटा अब भी उनके लिए उतना ही प्यार और आदर रखता है। और मोहित के लिए वह रात हमेशा उसकी यादों में रहेगी। वह जानता था कि उसने अपने पिता को खुशी दी है और इससे बढ़कर दुनिया में कोई और तोहफा नहीं हो सकता है।